साथियों नमस्कार। प्रतिभा पर्व की तैयारी के लिए हमें आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 आवश्यक रूप से छात्रों से करवाना है। प्रतिभा पर्व का आयोजन कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए किया जाना है, जिसकी तिथि निर्धारित की जा चुकी है। इस बार प्रत्येक दिन एक विषय का पेपर प्रत्येक बच्चे को देना होगा, जिसकी विस्तृत रूपरेखा और नियम से संबंधित वीडियो पूर्व से अपलोडेड है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल प्रश्न पत्र। इसे हम कैसे हल कराएं जिससे कि बच्चों की प्रतिभा पर्व से संबंधित समझ विकसित हो सके। तो सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक यहाँ निर्धारित किया गया है। तो पहला प्रश्न दिया गया है 88 गणित में 88 इंटू खाली स्थान और इक्वल टू है -88। तो इसमें से हमें क्या लिखना होगा कि -88 इसका आंसर आए। तो इसमें -1 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो 88 का ऋण 88 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये दिया गया है एक शर्ट सिलने में 3/4 मीटर कपड़े की जरूरत होती है, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी। साथियों यहाँ 15/2 ये ज्यादा मात्रा है और ये संख्या कम लग रही है, इसलिए संख्या निकालने के लिए हम इस संख्या का इसमें भाग देंगे, जो कि हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। 15/2 में भाग दिया 3/4 का। जब भाग के निशान को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या अपोजिट हो जाती है। इसको काटने के बाद आंसर आ जाता है 10। इसी तरह से तुल्य भिन्न एक पैटर्न दिया गया है। 1 2 3 4 बढ़ता चला जा रहा है, डबल हो रहा है, तो हमें यहाँ भी डबल होता चला जा रहा है। इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर दिया है कि इसको तुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे। इनका मान सभी का अगर हम काट देंगे तो एक समान ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/5 गुणा -7/3। जब आधार समान होते हैं ऐसे में घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तो आधार सेम रहेगा 7, 5 और 3 हो जाएंगे 8, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा -7/8। इसके बाद अगला प्रश्न है 3x + 2 = 13। इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है। इस सॉल्यूशन को आप कर सकते हैं कि जैसे ही 13x धन 2 बराबर 13, 3x धन 2 बराबर 13, इसको हमने हल किया तो पहले पक्षांतर करेंगे। संख्या है तो 13, यहाँ 2 प्लस के थे, जब इक्वल टू के इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 3x बराबर हो जाएगा 13 ऋण 2। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, जब यहाँ गुणा हो रहा है बराबर के इधर जाता है तो उसका भाग लग जाएगा। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से ये जो क्वेश्चंस है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, दिया गया है। कैसे आप कर सकते हैं इसको। चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, यानी 1 का 3 गुना पानी है। इसी तरह से 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगी। 2 का भी 3 गुना करेंगे 6, और 6 लीटर पानी 2 लीटर दूध, तो कुल आ जाएगा 8 लीटर आंसर इसका। इसके बाद 25% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो साथियों यहाँ पर दोनों ये सही हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से छोटा ये दिया गया है 1/4, तो आंसर हो जाएगा 1/4। इसके बाद 100 रुपए में क्रय की गई एक किताब दुकानदार 120 रुपए में बेचता है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में रख करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 20%। तो लाभ कितना हुआ उसे 20%। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग। संपूरक कोण क्या होते हैं, डिफाइन हम इसकी याद कर सकते हैं कि वे कोण जिनका मान 90 डिग्री के बराबर हो, मतलब तब एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। साधारण ब्याज दिया गया है सवाल कि 34,500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन 750 साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.08। यदि हम इस दर को यहाँ पर, जैसे दर हमने यहाँ खाली छोड़ रखा था, तो दर पर यदि हम ये लिख करके सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा 750। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी मापें ये दी गई हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 गुणा 3, तो 4 × 3 = 12। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई होगी वर्ग सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर में इसकी माप दी गई थी तो वर्ग सेंटीमीटर, यदि मीटर में दी गई होती तो वर्ग मीटर आता। इसके बाद है x का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज दिया गया है, दो कोण यहाँ पर दिए गए हैं, तीसरा कोण x माना है, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ सॉल्व किया, इस तरह से आंसर आया 70 डिग्री। 2500 का 20% क्या है? तो 2500 का 20% होगा 500। इसी तरह से 5 पैसे ये अनुपात दिया गया है, इसका हमें निकालना है। 5 का 5 गुना दिया गया है 25, तो 20 का 5 गुना हो जाएगा 100। तो आंसर x का मान हो जाएगा 100। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण कैसे होते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं, क्योंकि पूरक कोण का मान, दोनों पूरक कोणों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसका मान 180 डिग्री आता है, जो कि दूसरे क्वेश्चंस में ये बताया गया है। तो ये भी आपका पूरक कोण भरा जाएगा। अगला प्रश्न है z के 6 गुना यानी 6z, इससे 5 घटाना है तो 5 माइनस कर दिया, 7 प्राप्त होता है। समीकरण बनाना है तो ये इसका समीकरण बन जाता है। अगला प्रश्न है -4/5 एवं -5/12 को गुणा करें। तो गुणा करने पर इसका आंसर आ जाएगा 1/3। 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो एक हम संख्या रेखा के लिए संख्या खींचते हैं। इसके मध्य में जीरो, जीरो के दाईं ओर सभी संख्याएं प्लस की होती हैं, बाईं ओर माइनस की, ये हम जानते हैं। अब चूंकि ये 3/4 धन की संख्या है, यदि हम इसे भाग देते हैं, वो 4 है तो 1 से कम है, क्योंकि ये एक बार भी इसका भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए हम 1 को 4 भागों में पहले बांटेंगे। तो पहला भाग हो जाएगा 1/4, दूसरा हो जाएगा 2/4, फिर ये 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। तो ये आ जाएगा इसका आंसर संख्या रेखा का 3/4। यहाँ पर ये प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं विज्ञान खंड बा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक प्रश्न है, 4 आंसर है, इसमें से एक विकल्प। जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं वो कहलाते हैं अवतल, अगर बीच में मोटा हो किनारे पतले हो तो कहलाता है उत्तल। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो होता है क्षार, क्योंकि अम्ल जो है वो लाल को, नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। तो इसका आंसर है क्षार। दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो साथियों दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में, एसिटिक एसिड होता है सिरका में, फॉर्मिक अम्ल होता है कोई चींटी वगैरह में। तो ये दही में जो पाया जाता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो आहार नाल के जो बड़ी आंत होती है उस बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में केवल पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण कराया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिलकर बना होता है? तो साथियों श्वेत प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। जब 7 रंग मिल जाते हैं तो सफेद दिखाई देने लगता है। खाली स्थान, नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ओडोमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है? तो ध्वनि मापक होता है ओडोमीटर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। इस तरह से ये हम खाली स्थान यहाँ पर भर देंगे सभी। ये आपकी मैचिंग दी गई है। कॉलम ए को हमें कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? यहाँ पर शर्करा। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। तो इस तरह से एरो से हमने इनको पूरा मैच कर दिया है। अब लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न में देखें, कीटभक्षी पौधे के 2 नाम लिखिए। तो दोनों नाम यहाँ लिख दिए, घटपर्णी और ब्लैडर बर्ड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है साथियों ग्वाइटर या घेंगा रोग। दिए गए चित्र में ये नाम लिखना है। तो जब परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है धसा हुआ हो, परावर्तक यानी परावर्तक पृष्ठ धसा हो तो वो कहलाता है अवतल दर्पण, और जब परावर्तक सतह उभरी हुई हो तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। इसके बाद है चौथा प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर ये दिया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये बहुत सारे उदाहरण होते हैं, आप इन्हें बदल भी सकते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा किस विधि से स्थानांतरित होती है? तो चालन के द्वारा होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में चालन के द्वारा, द्रवों में संवहन के द्वारा और गैसों में संवहन और विकिरण दोनों के द्वारा
ऊष्मा का संचरण होता है। खंड सा आ जाता है सामाजिक विज्ञान। तो पहला जो प्रश्न है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, तो सभी जो सही हैं उन पर मैंने सही कर दिया है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या देख करके आप इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी तरह से सही जोड़ियां हैं, तो इस आ कॉलम को बा से मिलाना है। तो पहले का मिलान किससे है? पवन के अपर्दन से, एक लिखा हुआ है। इसी तरह से हमने नंबर यहाँ दिए गए हैं, तो आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? तो कुतुब मीनार का। मध्य प्रदेश में खाली स्थान विधानसभा क्षेत्र है। कितनी विधानसभा सीटें हैं, अर्थात कितने विधायक चुने जाते हैं? तो संख्या है 230। इस तरह से खाली स्थान हम भर देंगे। फिर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। राज्य सरकार के कोई दो कार्य, यहाँ दो कार्य मैंने लिख दिए हैं। आप चाहें तो और भी बहुत से कार्य होते हैं, उन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। तो बाजारों के नाम साप्ताहिक, थोक बाजार, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, ये आपका दूसरे का आंसर है। अगला प्रश्न है मानसूनी जलवायु प्रदेशों की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये दो विशेषताएं दी गई हैं, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि प्रतिभा पर्व का आयोजन ब्रिज कोर्स के आधार पर होना है, अर्थात N-1 कक्षा के हिसाब से, तो ये कक्षा 8 से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र हैं। इनके आंसर्स आप कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तकों में संबंधित विषय में देख सकते हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि इस प्रश्न पत्र का ब्लैंक फॉर्मेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और छात्रों से सॉल्व भी करा सकते हैं। थैंक यू।